हेलो गाइस जी, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप कुछ इस तरह का कैरेक्टर इंट्रोडक्शन वीडियो एडिटिंग कर सकते हो कैपकट एप्लीकेशन में। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर से देखना। इस तरह का एनिमेशन बना के आप अपने नॉर्मल सी वीडियो को एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हो। तो चलिए बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि वीडियो को हम एडिट करने वाले हैं कैपकट एप्लीकेशन में, तो सबसे पहले आपके पास एक कैपकट एप्लीकेशन होना चाहिए। और अगर आपके पास एक कैपकट एप्लीकेशन नहीं है तो इसे आप थोड़ा सा सर्च वगैरह करके इंस्टॉल कर लेना। और कैपकट को यूज करने के लिए आपको किसी वीपीएन से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो प्ले स्टोर पे आपको बहुत सारे वीपीएन मिल जाते, वहां से आप किसी एक को इंस्टॉल करके ओपन करना और वीपीएन के ऊपर क्लिक करके जस्ट आप कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना। मैं यहाँ पे पॉक्सी वीपीएन को यूज कर रहा हूँ, आप चाहो तो आप भी इसे यूज कर सकते हो, या फिर सुपर वीपीएन, टर्बो वीपीएन, प्रोटोन वीपीएन, बहुत सारे वीपीएन होते हैं जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिलते हैं। तो उनमें से किसी को इंस्टॉल करके कनेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद जस्ट आप यहाँ पे अपने कैपकट को ओपन करना। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना वीडियो क्लिप को सेलेक्ट कर लेना है जिसे आप एडिट करने वाले हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक मिस्टर बीट्स का जस्ट एक वीडियो को एडिट करने वाला हूँ। सो जस्ट इसे सेलेक्ट कर लेंगे एंड ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वीडियो हमारे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद आप सबसे पहले इसे प्ले करो एंड प्ले करने के बाद आप देखो कि कहाँ पे आप कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो। जैसे कि आप देखो जब यहाँ पे ये हैंड्स को इस तरीके से कर रहे हैं, अगर इस वाले लोकेशन पे हम करें तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लो एंड को एक अच्छा सजेस्ट पोजीशन या फिर पोस्टर वगैरह को फाइंड आउट कर लो। लाइक मेरे वीडियो के अकॉर्डिंग ये वाला प्लेस काफी सही है, तो मैं जस्ट यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको पूरा स्क्रॉल करके लास्ट साइड में आ जाना है। आपको एक फ्रीज का ऑप्शन दिखेगा, जस्ट इसे आप सेलेक्ट करना है। इसे सेलेक्ट करोगे तो इसी सेम फ्रेम का या फिर आप बोल सकते हो इसे प्लेस का आपका जस्ट एक इमेज यहाँ पे बन के आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो, ठीक है। अब इस इमेज के ऊपर क्लिक करके इसे आपको डुप्लीकेट करना होगा। तो डुप्लीकेट करने के लिए भी अगेन आप यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करना, आपको जस्ट यहाँ पे एक डुप्लीकेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक कर देना, डुप्लीकेट हो गया। अभी जो डुप्लीकेट हुआ है ना, इसे आपको जस्ट लेयर में लाना है। तो लेयर में लाने के लिए जस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करो एंड आप अगेन यहाँ स्क्रॉल करो, आपको एक ओवरले का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना तो ये लेयर में आ जाएगा। लेयर में आने के बाद इसे आप बिल्कुल स्टार्टिंग से रख देना जहां से इमेज आपका होगा, ठीक है। जैसे कि ये देखो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे ये आ चुका है, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले आप ये जो लेयर में लाई हो ना, इसके ऊपर क्लिक करके इसे ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करो। तो उसके लिए आप यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करो, आपको जस्ट एक एडजस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, लाइक ये देख सकते हो। सो इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे सैचुरेशन को -100 कर देना, मतलब -50 कर देना, पूरा ही हट जाएगा, ओके। देन आप चाहो तो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा के थोड़ा सा ब्राइटनेस वगैरह को कम कर सकते हो अगर और ब्लैक करना है, बट ज्यादा करना भी कोई अच्छा नहीं होगा, तो इतना ही रहने देना, फिर डन कर देना, ओके। इतना करने के बाद अब आपको इसका बैकग्राउंड को रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहीं पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रिमूव का, ये देखो रिमूव पीजी, ओके। तो इसके ऊपर क्लिक करना एंड ऑटो रिमूवल को सिलेक्ट कर लेना। इससे क्या होता है ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड को रिमूव कर देता है, लाइक आप देख पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे आप देख पाओ, जब मैं इसे डन करके दिखाऊं तो ये देखो थोड़ा सा इसमें यहाँ पे हाथ के पास देख पा रहे हो, वो वाले पर्सन को भी जस्ट इसने कट कर दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें इसे कस्टमाइज करना पड़ेगा, तो वो हम यहाँ पे इजिली कर सकते हैं। जब आप ऑटो रिमूवल करो बैकग्राउंड हट जाए, बट आपको लगे कि नहीं यार थोड़ा सा तो और भी आ गया है, तो उसके लिए जस्ट आप यहाँ पे कस्टमाइज के पास चले जाओ, ठीक है। इसके पास जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कौन सा एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे आपका आ गया है, रेड रेड टाइप का होगा, ठीक है। तो आप जस्ट यहाँ पे क्विक इरेजर को सिलेक्ट करके जस्ट वहां पे आप इस तरह से प्लेस कर देना, उसको ये हटा देगा, ओके। और ये ब्रश से मैं इस वाली उंगली को भी यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये उंगली भी यहाँ हमारा हट गया था। ब्रश का साइज छोटा करना पड़ेगा हमें, बहुत ज्यादा ही हो जा रहा था ये। अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद जब आप कस्टमाइज कटआउट में रहोगे तो यहाँ आपको स्ट्रोक दिखेगा, ये ऑटो रिमूव में भी स्ट्रोक दिखता है, ठीक है। तो सिंपल से आपको जस्ट स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक सॉलिड कलर मिलेगा, तो इसे आप सेलेक्ट करना और इसका कलर आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। आपको यहाँ पे काफी सारे कलर्स मिलेंगे, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे उसे सेलेक्ट करना। मैं व्हाइट को ही रहने दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे आप इसका जस्ट ये ओपेसिटी को भी कम ज्यादा कर सकते हो। साथ ही में
आप यहाँ पे ये जो साइज है, स्टार्टिंग साइज था, साइज को भी कम ज्यादा कर सकते हो और ओपेसिटी को भी। तो मैं साइज को 20 के आसपास रख देता हूँ, आपको जैसा सही लग रख सकते हो। फिर आप यहाँ पे इसे डन करना, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ ऑटो रिमूवल में भी ये स्ट्रोक है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, वहां से भी आप कर लेना। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद इसमें आपको एनिमेशन ऐड करना होगा। तो एनिमेशन ऐड करने के लिए आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाना, ठीक है। बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाओ जहां से इमेज स्टार्ट हो रहा है। फिर इसके ऊपर क्लिक करके आप ये की फ्रेम एक यहाँ ऐड करो। ओके, इसके ऊपर क्लिक करना, की फ्रेम ऐड हो जाएगा। थोड़ा सा आप आगे जाना एंड उसके बाद एक और की फ्रेम ऐड करना, ठीक है। जैसे कि मैं इतना आगे आ जाता हूँ, फिर एक और की फ्रेम ऐड किया। ओके, देन ये जो सेकंड की फ्रेम ऐड आपने किया है ना, वहां पे जस्ट आप इसे थोड़ा सा जूम कर लो और कुछ इस तरीके से जहां पे आपको सही लगे वहां पे आप इसे प्लेस कर देना। लाइक मैं इतना जूम इसे कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, तो जूम कर लेना और प्लेस कर लेना इसे, तो कुछ इस तरीके का ये एनिमेशन बन जाएगा। अब इसे और स्मूथ बनाने के लिए, जैसे कि देखो कुछ ऐसा ये बना है, तो ये कुछ खास स्मूथ नहीं है, ये देख पा रहे हो, ठीक है। तो स्मूथ बनाने के लिए आप जस्ट यहाँ पे ग्राफ के ऊपर क्लिक करना और कोई एक अच्छा सा ग्राफ सेलेक्ट करना, जैसे कि ईज को चूज कर सकते हो या फिर और भी है जैसे कि ईज आउट, क्यूबिक इन, जो अच्छा लगे जस्ट उसे आप यहाँ सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे जस्ट एक ये वाला मुझे काफी सही लग रहा है और ये वाला, तो मैं ईज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आपको जो सही लगे उसे सेलेक्ट करके डन कर लेना। अब उसके बाद आपको जस्ट यहाँ पे ये जो आपका इमेज था, मतलब नॉर्मल प्लेस पे, लेयर में नहीं, ये देखो नॉर्मल में, आपको इसके ऊपर भी क्लिक करना और सेम प्लेस पे आपको जस्ट की फ्रेम ऐड करना है। तो आप ये ओवरले वाले के ऊपर आ जाओ, यहाँ से आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ की फ्रेम है। जैसे यहाँ पे है तो अपने नॉर्मल वाले इमेज के ऊपर क्लिक करके की फ्रेम ऐड कर देना और एक स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड कर देना। ओके, ठीक है, की फ्रेम ऐड हो गया। अब उसके बाद आप जस्ट यहाँ पे सेकंड वाले लोकेशन पे आ जाओ, क्योंकि फर्स्ट वाले में हमें कुछ नहीं करना है। सेकंड वाले में आ जाने के बाद यहाँ नीचे में आप स्क्रॉल करोगे तो आपको जस्ट एक मास्क का ऑप्शन दिखेगा, आप ये देख सकते हो। सो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और मिरर को सिलेक्ट करना है। ओके, मिरर को सिलेक्ट करके आप जितना रखना चाहो उतना रखना, जैसे कि मैं इतना के आसपास रखता हूँ और ये एंगल 0 ही रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो इसे मैं 0 करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, एकदम परफेक्ट, ठीक है, ये हो गया। और स्टार्टिंग में आपको ये कुछ इस तरह से क्लोज हो जाएगा, तो इसे आप पूरा ही इंक्रीज करके पूरा स्क्रीन में कर देना, ठीक है। मतलब यहाँ ये हमें क्लोज नहीं चाहिए। और साथ ही में जस्ट एंगल को भी आपको ट्राई करना है कि 0 रहे, ज्यादा परफेक्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो कुछ इस तरीके का ये एनिमेशन बन जाता है। तो ये वाला भी एनिमेशन हमारा बन गया है। अब इसे भी स्मूथ बनाने के लिए जस्ट हमें वही सेम काम करना होगा। यहाँ पे आप जस्ट ग्राफ के ऊपर जाओ और सेम ग्राफ को सिलेक्ट करना, ठीक है। सेम सेलेक्ट करो तो अच्छा रहेगा, फिर डन कर देना। ओके, तो आप यहाँ देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से हमारा ये जो कैरेक्टर वाला है वो यहाँ पे बन गया, ये स्टार्टिंग एनिमेशन। अब उसके बाद हमें जस्ट ये जो बैकग्राउंड में है ना, उसमें डॉटेड इफेक्ट ऐड करना हो, तो उसे ऐड करने के लिए आप अगेन इमेज के ऊपर ही क्लिक कर दो, ठीक है। इमेज के ऊपर क्लिक करो तो डायरेक्ट आपको इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करना, फिर वीडियो इफेक्ट के ऊपर जाना, देन यहाँ पे आपको एक सेक्शन ही देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप ये टेक्सचर वाला देखो, इसमें जाओगे तो बहुत सारे आपको टेक्सचर यहाँ पे मिलेंगे, आप ये सारे देख पा रहे हो, ठीक है। अब इनमें से आपको जो भी टेक्सचर सही लगेगा, लाइक ये वाला इसे रख सकते हो, फिर कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको मिलेगा। जो भी आपको टेक्सचर सही लगेगा जस्ट उसे आप यहाँ चूज कर सकते हो, काफी सारे हैं आप देख पा रहे हो। तो इनमें से मैं जस्ट यहाँ पे कुछ ट्राई करता हूँ, जैसे कि नीचे मैं और जाऊं, ये पोस्टर 2 भी काफी सही लग रहा है, ठीक है। तो दोनों में से किसी को भी चूज करो। अगर ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको कलर में चाहिए तो ये सेलेक्ट कर सकते हो। फिर एडजस्ट के ऊपर जाके कलर का इंटेंसिटी ज्यादा या फिर कम कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको कलर नॉर्मल ही रहने देना चाहते हो जैसा आपका है तो ये रख सकते हो, कम कर देना, ज्यादा करो तो ऐसा कलर आएगा। टेक्सचर को कम भी ज्यादा भी कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है। टेक्सचर को इतना रखते हैं, ये दोनों बिल्कुल परफेक्ट। फिर यहाँ पे इसे हम डन कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज भी हमारा यहाँ पे हो चुका है। आप देख सकते हो इतना दूर तक हमारा एडिटिंग हो गया है। अब हमें सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट को लिखना है, तो उसके लिए जस्ट आप यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाओ। ओके, एंड यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना, देन जो भी आप लिखना चाहो, मतलब जो भी नाम होगा वो जस्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि इनका नाम मिस्टर बीस्ट है, तो ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फिर उसके बाद आप यहाँ फॉन्ट के ऊपर क्लिक करके जो आपको फॉन्ट चाहिए होगा, जैसे कि काफी सारे फॉन्ट हैं यहाँ, ठीक है। तो इनमें से किसी को आप चूज कर पाओगे। और ये जो डिजाइन है ना, वो मैंने खुद से डिजाइन किया था। मैं एक बार इसे नन कर देता हूँ।
ये देखो कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, तो इनमें से जो आपको सही लगेगा जस्ट उस फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेना। फिर स्टाइल के ऊपर जाके जस्ट आपको मैं जो सेटिंग्स बता रहा हूँ ना, अगर ये करोगे तो काफी अच्छा एक डिजाइन आप बना पाओगे। ओके, तो आप चाहो तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसे आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, जस्ट आप यहाँ पे कलर पैनल के ऊपर आ जाओ एंड सबसे पहले आपको एक अच्छा सा कलर को सिलेक्ट कर लो, जैसे कि मैं रेड को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, या फिर यहाँ पे दूसरा भी हम चूज कर सकते हैं, जैसे कि ब्लू वगैरह ज्यादा हाईलाइटेड होगा और ये येलो भी हाईलाइटिंग होगा। जो भी आपको सही लगे सेलेक्ट करके डन करना। ठीक है, और फॉन्ट यही वाला हम रहने देंगे। उसके बाद आप जस्ट यहाँ पे ग्लो के ऊपर आ जाना। ओके, ग्लो के ऊपर आने के बाद आप ग्लो कलर को सेलेक्ट करना। अगर ऑटोमेटिकली सेम कलर बैकग्राउंड या फिर ग्लो में नहीं आता है तो आप यहाँ पे इसके ऊपर जाके ग्लो कलर को सेम कलर को सिलेक्ट करना। ठीक है, जैसे कि रेड था तो रेड हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ डन करके जस्ट आप आ जाओ शैडो में। शैडो में आने के बाद आप ब्लैक को सिलेक्ट कर लो और ओपेसिटी को पूरा 100 कर देना और ब्लर को कम करना। कम करके 4-5 रख सकते हो एंड उसके बाद डिस्टेंस को आप यहाँ पे एडजस्ट कर लेना 5 के आसपास है। ठीक है, तो ये देखो कुछ ऐसा बन जाता है जो कि देखने में अच्छा लगता है, तो ये रख सकते हो। फिर एनिमेशन के ऊपर जाके आपको जो एनिमेशन सही लगेगा जस्ट उसे सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि यहाँ काफी सारे हैं। मैं इनमें से ये इसे चूज कर सकते हो और भी बहुत सारे, जो आपको अच्छा लगे चूज करना, फिर डन करना। तो आप देख पाओगे कुछ इस तरीके का यहाँ पे ये एनिमेशन बन जाएगा। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो इनके बारे में कुछ डिटेल्स को आप ऐड कर सकते हो। ये जो कैरेक्टर है, इन कैरेक्टर के बारे में आप चाहो तो नाम के नीचे कुछ चीजों को और आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, लाइक ये हमारे यूट्यूबर है। ठीक है, तो वही सब चीजें हम यहाँ लिख सकते हैं। सो ये एनिमेशन बन गया। उसके बाद आप यहाँ पे एडिट टेक्स्ट के ऊपर जाओ एंड इनके बारे में थोड़ा सा चीजों को लिख सकते हो। ओके, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा मिस्टर बीस्ट इज अ टॉप यूट्यूबर नोन फॉर एक्सट्रीम चैलेंजेस, मैसिव गिव अवे एंड चैरिटी वर्क। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिखा है और इसे अगर 2-3 लाइन में हम कन्वर्ट कर दे तो ये काफी सही रहेगा। सो यहाँ पे जाके जस्ट हम एक एंटर ऐड करते हैं एंड यहाँ पे भी एक एंटर ऐड करके जस्ट इसे हम यहाँ पे थोड़ा छोटा करेंगे और इसका डिजाइन एंड कलर वगैरह को बदल सकते हैं हम। ठीक है, सो फॉन्ट के ऊपर जाके फॉन्ट को सेम रखना सही रह सकता है, लेकिन अगर आप उससे थोड़ा छोटा फॉन्ट यूज करो या फिर थोड़ा डिफरेंट फॉन्ट यूज करो तो वो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो कोई अच्छा लगे देन सेलेक्ट कर लेना। लाइक मैं ये वाला सेलेक्ट करके स्टाइल में जाके यहाँ पे स्टाइल में एक बोल्ड एंड इटैलिक रहता है तो मैं इसे भी इटैलिक कर दिया। ठीक है, और कलर्स को मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूंगा, व्हाइट कलर अच्छा रहेगा और साथ ही में ग्लो की हमें जरूरत नहीं है, इसमें नॉर्मल रहने दे सकते हैं या फिर ब्लैक ग्लो रख सकते हैं। इंटेंसिटी को बढ़ा के उसके बाद साइज को छोटा करके जस्ट यहाँ पे नाम के नीचे में इसे हम प्लेस कर देंगे। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रोक भी अप्लाई कर दिया हूँ जिससे कि ये थोड़ा और हाईलाइट हो जा रहा है। फिर एनिमेशन के ऊपर जा सकते हैं एंड यहाँ पे कुछ अच्छा सा एनिमेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये रख देता हूँ। फिर डन करते हैं और ये देखो आप जस्ट ये हमारा एनिमेशन बन के रेडी हो चुका। ठीक है, तो इस तरीके से करके आप ये बना सकते हो। अब इसे जितना रखना है ऐसे एडजस्ट वगैरह कर लेना। फिर ये देखो वीडियो बन के हमारे रेडी हो चुका। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया कैसे इस टाइप का बनाया जाता है। काफी इजी है। आप चाहो तो यहाँ पे लास्ट में आपको एक अच्छा सा ट्रांजिशन यूज कर सकते हो, जैसे कि ओवरले के ऊपर क्लिक करके मैं आपको एक ट्रांजिशन दिखाता हूँ। आप में भी इसे यूज करना चाहो जैसे कि कुछ इस तरीके का या फिर ये परफेक्ट है तो मैं ये रख लेता हूँ। ठीक है, इस तरह का ट्रांजिशन कुछ मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से सेव कर सकते हो। रखने के बाद आप यहाँ स्प्लाइस के ऊपर जाना और लाइटन को सिलेक्ट करके डन करना। ओके, देन ये ऐसा बन जाएगा और आप यहाँ देख पाओगे आपकी इस वीडियो वो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे रेडी हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप का जो वीडियो होता है उसे बनाया जाता है। आई होप आपको समझ आ चुका है कैसे आप जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो एडिटिंग कर सकते हो कैपकट में। अब इसे सेव करने के लिए यहाँ के क्लिक करके आप जस्ट सभी को मैक्सिमम सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना, आपके डिवाइस में ये सेव हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो और खुशियां बांटते रहो।